लास्ट वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज नंबर 3.3 और डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखे थे, जो बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। और आने वाली जो आपकी जो क्लासेज हैं 6, 7, 8, 9 जहाँ कहीं भी आप पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को, तो ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको आने ज़रूरी है, ठीक है। और आज जो हम करने जा रहे हैं उसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर्स, क्या और कॉमन मल्टीपल्स, दोनों चीज़ें क्या होते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो फैक्टर्स तो आप लोग सीख चुके हो, है ना। और अब हम सीखेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। फैक्टर्स तो जानते हो, अगर फैक्टर्स जानते हो तो कॉमन फैक्टर्स जान पाओगे, अगर मल्टीपल्स जानते हो तो ही आप जान पाओगे कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते हो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जाके पहला वीडियो देखो इस चैप्टर का, ठीक है, जहाँ पर फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बात की है मैंने। तो जैसे कोई नंबर लिखा मैंने 24, अब इसके फैक्टर्स आप मुझे बताएं। फैक्टर्स मतलब वो नंबर्स जो इसको पूरा डिवाइड करते हैं, जिनके टेबल में ये नंबर आ रहा हो। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, तो फैक्टर्स बताओ। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 2, 3, 4 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के में नहीं आएगा, 6 से डिविजिबल है, यस, 7 नहीं, 8, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 नहीं, 12 और 12 के बाद सीधा 24 रहेगा। तो ये सारे क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है। अगर अब मैं बोलता हूं आपसे कि 18 के फैक्टर्स लिखो, 18 के फैक्टर्स लिखो, ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ 24 हैं। और अब हम लिख रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 18, यस, 18 के फैक्टर्स। तो बताओ मेरे प्यारे गुलगुलों, 18 के फैक्टर। 1, 2 के टेल में आता है 18, 3 के में भी आता है, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 और 9 के बाद सीधा मिलेगा आपको 18। तो ये हो गए 18 के फैक्टर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन का मतलब तो समझते हो आप अच्छी तरह, कॉमन का मतलब होता है एक जैसा। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 18 और 24 के कॉमन फैक्टर्स देखो जरा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, 24 को भी 18 को भी। तो एक तो 1 हो गया, यस, 3, 6 भी है, बस भी है, बस तो नहीं है बेटा। तो ये हो गए हमारे पास 1, 2, 3 एंड ये कॉमन फैक्टर्स हैं 24 और 18 के, है ना। आसान, इजी है। तो हार्ड क्या था आपसे पहले, कुछ भी हार्ड था, मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं है। हार्ड वर्ड भी तो हार्ड है, हार्ड मुश्किल। अच्छा मुश्किल बोल के देखो, मुश्किल, डिफिकल्ट, आसान, इजी। कौन सा इजी बोल रहा है, इजीली कौन सा बोल पा रहे हो, कौन सा बोलने में आसान है, इजी, आसान, सरल, है ना। और मुश्किल, डिफिकल्ट, हार्ड, अंदर तक की हवा बाहर आई, हार्ड, पेट की हवा बाहर आई, डिफिकल्ट, मुश्किल, इम्पॉसिबल, ज्यादा ताकत लग रही, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, हाँ इम्पॉसिबल थोड़ा मुश्किल, समझ रहे ना। ये जो वर्ड्स है ना वही मुश्किल है और कुछ नहीं, उनका जो मीनिंग है बस वही मुश्किल है और कुछ नहीं। ओके, तो अब मैं बात करूंगा कॉमन मल्टीपल्स की। कॉमन फैक्टर्स तो पता लग गए, और एक एग्जांपल लें क्या, और एक एग्जांपल हो जाए, हो जाए। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कॉमन फैक्टर्स के लिए। चलो थोड़े ज़्यादा नंबर्स का लेते हैं ना। अब हम लेते हैं 75, 60 एंड 210। इनके हमें क्या करने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मतलब ऐसे फैक्टर्स जो इन तीनों के फैक्टर्स हों, इन तीनों के फैक्टर्स हों, ठीक है। तो एक एक करके फैक्टर्स लिखोगे। अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है आपको कौन सी एक्सरसाइज में काम आने वाला है, अभी हम ओल्ड बुक से काम कर रहे हैं, नया सिलेबस अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। क्लास 6 एनसीईआरटी बुक, और चैप्टर नंबर कौन सा है ये, 3 प्लेइंग विद नंबर्स। और एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं हम, अब जो करेंगे ये जो कॉन्सेप्ट काम आएगा वो आएगा 3.4 में काम। तो अब देखिए 75, 60 और 210 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं हमें। क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो पहले हम लिख रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 75। 75 के फैक्टर्स लिखिए, पिंक प्लीज। 75 के फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके टेबल में ये आता है।
तो बहुत सारे नंबर है ना, तो हमें क्या करना होगा, एक एक करके ढूंढना होगा। बहुत सारे नंबर आएंगे 75 के, तो बड़ा नंबर है तो ज़्यादा फैक्टर्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो 1 तो सभी का होता है ना, होता है। अब 1 के साथ ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा जो मल्टीप्लाई करके 75 आएगा, मतलब दो आप दो एक साथ लिखते चले जाओ, जो पेयर बना के बताया था मैंने। 1 की किस में मल्टीप्लाई करेंगे 75 आए, 1 75 जा 75, तो 75 1 जा 75, मतलब एक नंबर 1 मिल गया तो दूसरा 75 तो होगा ही होगा, लास्ट में लिखेंगे उसको हम, ठीक है। दूसरा नंबर क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या 3 से हो रहा है, नहीं 3 से हो रहा है बेटा, 3 से करके देखो, नहीं। कैसे चेक करते हैं 3 से, डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी हमने पीछे सीखे हैं। 3 से नंबर डिविजिबल है या नहीं उसका पता कैसे करते हैं, नहीं डिवाइड कहाँ करेंगे बेटे, कहाँ, दो नंबर को प्लस करेंगे। नंबर तो 2 होते हैं ऐसे ऐसे, एक नंबर ये है एक नंबर ये है, उनकी डिजिट्स को ऐड करते हैं हम, क्या, उनकी डिजिट्स को ऐड करते हैं। डिजिट्स को ऐड करके अगर 3 के टेल में आ रहा है, सम उनका 3 के टेल में आ रहा है, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या इनको जोड़ के 3 के टेल में आ रहा है, 7 and 5 12 है ना, और 3 के टेल में आता है 12, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब डिविजिबल है तो कितने टाइम्स है, 3 तो होगा ही होगा, इसका मतलब इसका फैक्टर कितने टाइम्स है। अगर नहीं निकाल सकते तो ऐसे डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6, बचा 1, ऊपर से 5 नीचे आ गया, 3 5 जा 15, ठीक है। 3 से डिवाइड हो गया, 3 फैक्टर हो गया, कितने टाइम्स हुआ 25, तो 25 भी इसका फैक्टर हो गया। अब 25 को हम पीछे लिख देते हैं इधर, ठीक है। मतलब लास्ट वाला कैसे मिल गया, 1 से डिवाइड करके जो नंबर आएगा वो हो गया, और जो हमें अब अगला फैक्टर मिल गया उससे डिवाइड कर दो 75 को, तो फिर उसका सेकंड लास्ट मिल गया हमें, है ना। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, 3 के बाद 4 आता है ना, नहीं 5 से है, क्योंकि 5 से पहचान क्या है, आखिरी की डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। अब 5 से डिविजिबल है तो कितने टाइम्स है, 5 से तो ये डिविजिबल है, 5 इसका फैक्टर हो गया, इसका मतलब 5 से कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 5 के टेल में कितने टाइम्स आएगा ये 15 5 जा, यस, तो 15 एक और इसका फैक्टर मिल गया हमें, ठीक है। अब 5 के बाद किसके टेल में आएगा ये, 6 7 8 9 10 11 12 13 13 नहीं बेटा, 13 के टेल में कभी नहीं आ सकता ये, 14 15, हाँ 15 के में तो है। अब 15 हम लिख चुके हैं, अब रिपीट होने शुरू हो गए हैं, अब आपको और आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 हम लिख चुके हैं, 15 के आगे 25 भी मिलेगा, 15 के बाद ही 25 से ही डिवाइड होगा, किसी और से नहीं होगा, उसके बाद 75 से, मतलब इसके 6 फैक्टर्स आ चुके हैं, 6 फैक्टर्स आ चुके हैं 75 के, 1 3 5 15 25 एंड 75। अब हम निकालेंगे 60 के फैक्टर्स, किसके फैक्टर्स ऑफ 60 डिग्री कहाँ से आया, 60 के फैक्टर निकालो। तो 60 किस किस के टेल में आता है, सबसे पहले 1 के टेल में तो आएगा ही आएगा, कितने टाइम्स आएगा 1 के टेल में 60 टाइम्स, ठीक है। 60 हो गया इसका एक फैक्टर, 60 का एक फैक्टर 1 तो होगा ही होगा और 60 भी होगा ही होगा, एक खुद और एक 1 तो हर किसी का होता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स का भी होता है ना, और एक्चुअली प्राइम नंबर्स का तो यही होता है कि एक खुद और एक 1, दो ही होते हैं प्राइम नंबर्स के। 60 के इसका दूसरा फैक्टर बताओ, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यस 2 से हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है 30 टाइम्स, तो 30 यहाँ लिख देंगे। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से कितने टाइम्स हो रहा है, 3 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा 20 टाइम्स, 23 जा, अभी तो बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, जगह कम बची है, कोई बात नहीं। 4 से हो रहा है, यस 4 यहाँ लिख देते हैं। 4 से कितने टाइम्स, 4 से कितने टाइम्स, हाँ 15, यस, तो 15 इसका एक फैक्टर और हो गया। 5 से डिवाइड हो रहा है, यस 5 से कितने टाइम्स 12 टाइम्स। 6 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, कितने टाइम्स 10 टाइम्स। 7 8 9 10 आ चुका है, 10 पहले ही, अब इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 आ चुका है। 10 के बाद 12 15 ये चलते रहेंगे, 20 30 60 आएंगे। टोटल फैक्टर्स एक बार सही से लिख लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6, कितने सारे फैक्टर्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60, इतने सारे फैक्टर्स हो गए, कितने सारे, यस इतने सारे, ठीक है। अब हम निकालेंगे 210 के फैक्टर्स, किसके फैक्टर्स ऑफ 210। 210 किस किस के टेल में आता है, एक तो 1 के में आता ही आता है, ठीक है, और एक 210 वो उसके नीचे लिख देता हूँ इस बार में, 210 के भी टेल में आएगा ही आएगा, है ना। 1 और 210 इसके फैक्टर होंगे ही होंगे। 1 के बाद 2 होगा ही होगा इसका फैक्टर पक्का, क्योंकि 0 आ रहा है लास्ट में। अब 2 से कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है,
2 से कितने टाइम्स, 2 से डिवाइड करोगे तो 105 आएगा। यस 105 भी इसका एक फैक्टर हो गया। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? कैसे नहीं, कैसे नहीं? आप 3 से कैसे चेक करते हैं? सम निकाल के 2 and 1 3 and 0 3, 3 तो 3 के टेल में आता है ना भाई, तो 3 हो गया इसका फैक्टर। और 3 से डिवाइड करो कितने टाइम्स? 70 टाइम्स। 73 या 120 होता है, 210 है ना, 721, ठीक है। और उसके बाद 4 से हो रहा है क्या ये? 4 से डिवाइड करने के लिए क्या देखते हैं हम? 4 से डिवाइड चेक करने के लिए, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या देखते हैं? आखिरी के 2 डिजिट 10। क्या है 10 4 से डिवाइड होगा? नहीं, 10 4 के टेल में नहीं आएगा, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 5 से तो हो जाएगा, आखिरी में 0 है, 5 के लिए क्या चाहिए? 0 या 5, तो 5 से ही डिवाइड हो रहा है। और 5 से कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है? डिवाइड करोगे 5 से कितना आएगा? 5 4 से 20, 5 2 से 10, 4 जा एंड 2 जा 42 टाइम्स, ठीक है। और 5 के बाद क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है? जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है वो 6 से डिवाइड होता है ना, तो ये 2 से भी डिवाइड है और ये 3 से भी डिविजिबल है। 2 और 3 दोनों से है तो 6 से भी हो जाएगा, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल है ये, ठीक है। 6 भी इसका फैक्टर है। अब 6 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा? डिवाइड कर दो 6 से इसको, 6 3 जा 18 बचा 3 एंड 0, 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30, 35 टाइम्स डिवाइड होगा। डिवाइड कर लेना, 6 से इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, 35 आएगा। उसके बाद 7 से चेक करो, 7 से क्या ये डिवाइड हो रहा है? 7 से आपको करना पड़ेगा डिवाइड, मैंने 7 की डिविजिबिलिटी नहीं बताई है। 7 से डिवाइड करोगे 7 3 जा 21 होता है और एक 0 लग जाएगा, 3 जा एंड 0 30 हो जाएगा, तो 30 7 से 30 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है भाई। 1 से डिवाइड हो रहा है तो कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है वो यहाँ लिख दिया मैंने, है ना, तो ये भी इसका फैक्टर हो गया। 2 है तो कितने टाइम्स हुआ उससे? 105 105 टाइम्स, तो ये भी इसका फैक्टर है। 3 एंड 7 आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो यही आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लो यही आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लो यही आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो भी यही आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो भी यही आएगा, और 7 एंड 30 की कर लो तो भी यही आएगा। 7 के बाद 8, क्या 8 इसका फैक्टर है? 8 से डिवाइड होगा। 8 से क्या कैसे चेक करते हैं? आखिरी के 3 डिजिट, तो यहाँ तो 3 ही डिजिट हैं तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा 8 से। 8 से डिवाइड करोगे तो पता लगेगा कि 8 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 2 जा 16 एंड 5 बचेगा 5 0 50, 8 से नहीं होगा बेटा। 9 से डिवाइड करोगे तो 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि 9 से कैसे चेक करते हैं? इन डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, 9 के टेल में आना चाहिए 3 की तरह, 2 एंड 1 3, 3 एंड 0 3, 9 के टेल में 3 नहीं आता, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब 10 से अगर देखोगे तो 10 से ही हो जाएगा, 0 आ रहा है आखिरी में। और 10 से कितने टाइम्स? 21, 10 से ही डिवाइड करोगे 21 आएगा रिमाइंडर, सॉरी क्वेश्चन, ठीक है। 10 से डिवाइड हो गया। क्या अब आगे बढ़े? 21 तक तो जाना पड़ेगा एटलीस्ट ना, 21 है, तो 10 और 20 के बीच में जो नंबर है अभी उन्हें चेक करना पड़ेगा। 11 से डिवाइड ये नहीं होगा, चेक कर लो आप, नहीं होगा। 12 से भी ये नहीं होगा, 12 से हो जाएगा क्या? 12 बन जा 12 एंड बचा कितना बेटा? 9, 12 से नहीं होगा। 13 से भी नहीं होगा। 14 से डिवाइड होगा क्या? हाँ 14 बन जा 14 बचा कितना? 7, यस 14 से हो जाएगा, 14 से डिवाइड हो जाएगा। 14 से डिवाइड करो भाई, 2 7 जा 14 है, यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ कि किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। 14 से हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर 2 और 7 से हो रहा है ना, तो 2 इंटू 7 मतलब 14 से भी होगा ये नंबर डिवाइड, ठीक है। 5 और 7 दोनों से हो रहा है ना डिवाइड, दोनों फैक्टर है ना, तो 5 इंटू 7 कर दो 35 भी इसका फैक्टर होगा, 35 से भी डिवाइड हो जाएगा ये। 12 नहीं होगा, 2 6 12 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम नहीं है ना, 2 और 6 को प्राइम नहीं है ना, 2 और 6 का एक कॉमन फैक्टर है 2, इसलिए 2 6 को प्राइम नहीं है, और इसीलिए इनका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो 14 तो होगा, क्योंकि 14 किसका प्रोडक्ट है? इसका और इसका, ये दोनों को प्राइम है, आपस में एक दूसरे से किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। 14 से कितने टाइम्स होगा? 14 बन जा 14 बचा कितना? 7 0 70 हो गया। 14 से डिवाइड करो इसको, 14 2 जा सॉरी 14 1 जा 14 एंड 14 5 जा 15 टाइम्स हो गया। 14 से 15 टाइम्स हो गया, 14 इंटू 15 करोगे तो 210 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि 14 के बाद 15 आ चुका है, और 15 के बाद इधर से शुरू हो गया ये उल्टा, यहाँ पर आ जाओगे। तो ये सारे नंबर, इतने सारे नंबर हैं 210 के फैक्टर्स। तो ये रहे हमारे फैक्टर्स ऑफ 75, फैक्टर्स ऑफ 60 एंड फैक्टर्स ऑफ 210, सारे फैक्टर्स निकाल दिए हमने। अब हमें क्या करना है? मैंने क्या बताया था, क्या निकालना है? हमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो मुझे बताओ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमन है तीनों में। कॉमन फैक्टर्स तीनों में जो फैक्टर्स हैं, एक तो 1, वो सबका होता ही होता है, 1 तो होगा ही होगा। क्या ये नंबर 2 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो रहा है, ये दोनों तो हो रहे हैं।
है ना। 3 देखो ध्यान से, तो 3 इन सब में है, इसका मतलब 3 इनका कॉमन फैक्टर है। देखो 5 भी है, 5 भी है, 5 हो गया। 6 है क्या? 6 नहीं है। 7 नहीं है। 15 है, यस 15 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और भाई 15 ये रहा, ठीक है। तो 15 भी इन तीनों का फैक्टर है। उसके बाद कोई नंबर है क्या? 25 इधर है, इधर दोनों में नहीं है। 75 और अब तो होगा नहीं कोई कॉमन। तो ये रहे 4 कॉमन फैक्टर्स जो इन तीनों के हैं, तीनों के फैक्टर्स हैं ये, ठीक है। ये 1 3 5 7 सॉरी 1 3 5 एंड 15 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन तीनों के ही हैं, तीनों के फैक्टर्स हैं, ठीक है, समझ आया। तो अब देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कॉमन मल्टीपल्स, नाम से पता लग रहा है ऐसे मल्टीपल्स जो कॉमन हो। और मल्टीपल्स आपको पता है, टेबल आपको याद है, 2 3 5 7 कोई सा भी, सॉरी किसी का भी टेबल उठा लो, 2 का टेबल उठाओ। अब 2 का जो टेबल के नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 है ना, 2 1 2 2 4 26 जो भी नंबर्स आते हैं 2 के जितने भी टेबल के नंबर्स हैं वो सब क्या हैं? उसके मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अब 2 10 20 पर खत्म नहीं करना, आगे भी बढ़ते जाना। कैसे? 2 के मल्टीपल्स बताओ मुझे। 2 4 6 8 10 रुक जाओ पहले बोर्ड रब कर लेते हैं। चलो तो देखो अब हम करेंगे कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, व्हाट आर कॉमन मल्टीपल्स। जैसा कि अभी आपको पता लग ही चुका है कि अगर हम मल्टीपल्स, जैसे अभी हमने फैक्टर्स लिखे थे, ऐसे हम मल्टीपल्स देखेंगे और हमने कॉमन वाले देखेंगे, जो जो कॉमन होंगे वो हो गए कॉमन मल्टीपल्स। क्या बड़ी बात है, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा फॉर एग्जांपल मान लो मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखो, मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स कौन कौन है। अब आप सारे मल्टीपल्स तो लिख नहीं सकते, किसी के सारे मल्टीपल्स नहीं लिख सकते, हम कुछ मल्टीपल लिख देंगे। जैसे कि पहला मल्टीपल 6 का क्या होगा, मल्टीपल मतलब टेबल का नंबर, ठीक है। इसके टेबल में आने वाले नंबर कौन कौन से होते हैं, 6 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 6 आता है। 6 के टेबल में जो नंबर आते हैं, ये किसके टेबल में आता है वो नहीं, वो तो फैक्टर होते हैं। फिर इसके टेबल में कौन कौन आता है, 6 6 1 6 12 18 24 30 36 42 48 इस तरह से चलते जाओगे, नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होते, चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं, ठीक है। और मैंने अब लिखे यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ, कोई और दूसरा नंबर ले लो, मल्टीपल्स ऑफ ले लो आप 8 के मल्टीपल लिखो। तो 8 के कौन कौन से मल्टीपल्स होते हैं, सबसे पहले तो 8 होगा, देन 16, देन 24, देन 32, 40, 48 और ये भी नेवर एंडिंग होगा, चलता जाएगा, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स का मतलब जो मल्टीपल्स दोनों में आ रहे हों, जो इसके भी मल्टीपल्स हों और इसके भी मल्टीपल्स, 6 के भी हों और 8 के भी हों। तो 6 और 8 दोनों के मल्टीपल कौन से हैं, देखो 6 यहाँ पर है, यहाँ 8 है, 12 16 18 24 मुझे यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये हो गया 24, सबसे पहला वाला सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 24 है ना, जो दोनों का है। आपको पता है, राज की बात बताता हूँ मैं आपको। अब अभी हम अगली एक्सरसाइज करने वाले हैं और अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें भी यही जो चीज़ बता रहा हूँ ना अभी, वो यूज़ होने वाला है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, अभी तो यहाँ लिख रहे हैं सारे, अभी हम यहाँ लिख रहे हैं सारे मल्टीपल्स। तो एक तो 24 हो गया, ठीक है, और आगे देखो तो 30 36 40 48 मिला मुझे, है ना। इस तरह से और आगे बढ़ोगे तो एक 72 मिल जाएगा आपको, और आगे बढ़ोगे तो 72 मिल जाएगा। देन और आगे बढ़ोगे तो आपको 96 भी मिलेगा, जो दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा। और आगे बढ़ते जाओगे तो मिलते जाएंगे, नेवर एंडिंग, ठीक है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, जब हम अगले एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे ना तो हम इससे थोड़ा सा आगे का काम करेंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बताओ मुझे, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बताओ, 6 और 8 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो आप क्या बोलोगे, सबसे छोटा कौन सा है कॉमन मल्टीपल में, सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, 24। और सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल को ही हम LCM बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 8 का LCM 24 हो जाएगा, ठीक है। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वो नंबर जो दोनों का मल्टीपल है। बात समझ आ गई। चलो ये तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे डिटेल में। फिलहाल हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.4, समझ गए ना आप। 2 का एग्जाम्पल लेके मैंने बताया, ऐसे ही 3 नंबर भी हो सकते हैं। मान लो 6 8 और 10 होता तो आप क्या लिखोगे, 6 के फैक्टर्स लिखोगे, देन 8 के फैक्टर्स लिखोगे, मल्टीपल्स। पहले 6 के मल्टीपल लिखोगे, देन 8 के मल्टीपल लिखोगे, देन 10 के मल्टीपल लिखोगे,
फिर देखोगे तो तीनों में कौन सा वाला ऐसा फैक्टर है, मल्टीपल है जो तीनों में आ रहा है, कॉमन मल्टीपल, और जो जो आ रहे हैं वो लिख दोगे। ठीक है, सबसे छोटा वाला तो मैंने एक्स्ट्रा चीज बता दी यहाँ पर, उसकी अभी जरूरत नहीं है, इस एक्सरसाइज में उसकी जरूरत नहीं है कि सबसे छोटा कौन सा है उनमें। ठीक है, और है क्या, कुछ है भी नहीं, वो बड़ी बात नहीं है। एलसीएम सबसे छोटा मतलब पहले जो सबसे पहले आ रहा है, दैट इज एलसीएम। ओके, तो आगे बढ़े एक्सरसाइज पे।